हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारत की नदियाँ। दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि लगातार इस टॉपिक से इन परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस की। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारत की नदियों से जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, जितने भी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन भारत की नदियों से नहीं छूटने वाला है। सेलेक्टेड क्वेश्चन ही रखे हैं मैंने जो लगातार पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के दोस्तों कर लेते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गंगा नदी उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ये आपको बताना है कि गंगा नदी किसका उदाहरण है। इसका जो सही उत्तर दिया गया था वो है ऑप्शन ए, पूर्ववर्ती अपवाह का। गंगा नदी जो उदाहरण है वो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ये क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। ये आपको बताना है कौन सी नदियां हैं जो सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो है ऑप्शन ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, काली नदी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो है ऑप्शन ए, देवप्रयाग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है कि किस नदी के तट पर केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको बताना है कि केदारनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ मंदिर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अब आपसे बद्रीनाथ का पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये आपको बताना है। आसान क्वेश्चन है पर ये क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भागीरथी नदी निकलती है। ये पूछा गया आपसे कि भागीरथी नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, गोमुख से। भागीरथी नदी जो निकलती है वो गोमुख से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, यह आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, गोमती नदी। गोमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है गंगा नदी की जिसका उद्गम स्थल जो है वो मैदान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यमुना नदी का उद्गम स्थान है, ये आपको बताना है। यमुना नदी का उद्गम स्थान बताना है आपको।
कहाँ पे है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, बंदरपूंछ। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो है बंदरपूंछ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो है कि निम्न नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, रामगंगा। रामगंगा नहीं है, बाकी ये तीनों है, बेतवा, चंबल और केन। ये तीनों नदी यमुना की सहायक नदी हैं, लेकिन रामगंगा नहीं है। ये आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि बेतवा नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है ये आपको बताना है। तो ये निकलती है विंध्याचल पहाड़ियों से। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है, ये आपको बताना है। कौन सी नदी है वो? ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, देख सकते हैं। इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो है कैमूर। कैमूर नदी जो है वो यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है, ये आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, सोन नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या बतानी है आपको। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, देख सकते हैं आप। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, 12 जिले हैं जो गंगा के किनारे स्थित हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बिहार में जितनी परीक्षा होती है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिल्ली पुलिस में भी है, पर जितने भी बिहार के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, ये आपको बताना है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, पटना। बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है आपसे कि कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, देख सकते हैं आप। इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो है ऑप्शन डी, जोंक नदी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, देख सकते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, गंडक नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है, ये आपको बताना है। मानस नदी पूछ लिया गया है आपसे कि किसकी उपनदी है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, देख सकते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की है ये मानस नदी उपनदी, ये आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन जो पूछता है वो है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको बताना है। देख सकते हैं आप, ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, देख सकते हैं।
इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, नर्मदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये आपसे पूछा गया है। कौन सी नहीं करती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। बाकी सब ये सब करती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं। इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो है ऑप्शन बी, गोदावरी बेसिन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी अमरकंटक से, यानी कि अमरकंटक जो है इसका उद्गम स्थल है, ये आपको नोट कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, ये 3 नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है। ये नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में नर्मदा भी दे सकता है, ताप्ती भी दे सकता है और माही नदी भी दे सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 नदियां ही एकमात्र हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन देख लो एक बार, देख सकते हैं आप ऑप्शन। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, ताप्ती नदी। अरब सागर में गिरने वाली नदी ताप्ती नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो है ऑप्शन बी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। ये आपको याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्न नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है और इस क्वेश्चन से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं भी बताऊंगा आपको। पहले आप ये बताओ कि किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, दक्षिण की गंगा कावेरी है और दक्षिण गंगा गोदावरी होगी। ठीक है, नोट कर लेना। दक्षिण की गंगा आए तो कावेरी लगाना और दक्षिण गंगा आए लिखा हुआ तो गोदावरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में घुमाता है वो आपको। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि तेल नदी निम्न नदियों में से किसकी सहायक नदी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, देख सकते हैं। इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो है ऑप्शन डी, महानदी। तेल नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपसे पूछ लिया गया है। पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आप ऑप्शन देख लीजिए एक बार। इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो है ऑप्शन सी, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है, ये आपसे पूछा गया है। ये बहती है लाहौल में, और लाहौल कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कर लेना इसे। इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो है ऑप्शन बी, सतलज नदी। सतलज नदी जो है वो भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्न नदियों में से
कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। देख सकते हैं आप, इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो है दामोदर। दामोदर नदी जो है सर्वाधिक प्रदूषित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? ये आपको बताना है। भूमि बंधित नदी बतानी है आपको, कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, देख सकते हैं आप। इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो है ऑप्शन सी, लूनी नदी। लूनी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो भूमि बंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछता है आपसे वो है कि बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न करती है? यानी कि बिहार की नदी बतानी है आपको, जो बिहार का शोक भी हम उसे कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार का शोक भी हम उसे कहते हैं। और बिहार में जो बाढ़ आती है वो इसी नदी के कारण आती है और अपने मार्ग बहुत ज़्यादा बदलती है ये, और इसीलिए हम इसे बिहार का शोक कहते हैं। ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसे। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, कोसी नदी। कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है और यही नदी अपना मार्ग बहुत ज़्यादा परिवर्तित करती है और आपदा का कारण बनती है बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे वो है कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है, ये आपको बताना है। किसकी सहायक नदी है ये? ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, देख सकते हैं आप। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी। कपिली जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किशन गंगा एक सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, देख लो एक बार। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, झेलम नदी। किशन गंगा जो है झेलम नदी की सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो है ऑप्शन सी, माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ये थे टॉप 40 क्वेश्चन भारत की नदियों से। जितने भी नदियों से क्वेश्चन बन सकते थे और जो पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, वो मैंने इस वीडियो में आपको दे दिए हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आगे आपको ऐसी वीडियोस और मिलती रहेंगी टॉपिक वाइज। जितने भी जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको जल्दी ही देता रहूँगा। एग्ज़ाम की आपको तैयारी करने में कोई भी असुविधा नहीं होगी।